गाजा में मानवाधिकारों का हनन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, इक्वालिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू। आज हम बात करेंगे गाजा में जारी उस क्रूर संघर्ष की जिसने 85 से अधिक बेगुनाह फलस्तीनियों की जान ले ली है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवता की खुलेआम अनदेखी का शर्मनाक उदाहरण है। गाजा में इजरायल के सैन्य हमले सिर्फ हमास के ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सीधा उल्लंघन है, खासकर जेनेवा कन्वेंशन का। जेनेवा कन्वेंशन के तहत युद्ध के दौरान नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाता है। लेकिन गाजा में हम लगातार इन अपराधों को होते देख रहे हैं। इन हमलों के पीछे एक बड़ा कारण है अमेरिका का लगातार दिया जा रहा समर्थन। अमेरिका खुद को दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बताता है, लेकिन गाजा में उसकी नीतियां पूरी तरह से इसके विपरीत हैं। अमेरिका हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन से भी ज्यादा की सैन्य सहायता देता है। ये रकम उन हथियारों और बमों को खरीदने के लिए इस्तेमाल होती है जो गाजा में तबाही मचा रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में गाजा में युद्ध विराम के प्रस्तावों को कई बार वीटो किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय और मानवाधिकार वॉच जैसी संस्थाओं ने भी गाजा में नागरिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। अमेरिका का इन प्रस्तावों को वीटो करना सीधे तौर पर इन अपराधों को रोकने के प्रयासों को बाधित करता है और दुनिया को ये दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक हितों को मानवीय मूल्यों से ऊपर रखता है। इस संघर्ष में जहां मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देंगे या वे सच में समानता और न्याय के मूल्यों का सम्मान करेंगे। इस संघर्ष ने एक बार फिर दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर शांति की कीमत क्या है। गाजा की स्थिति ने एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और उनके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं बचा है। इस संकट के लिए सीधे तौर पर इजरायल की आक्रामक नीतियां और अमेरिका का उसे दिया जा रहा अंधा समर्थन जिम्मेदार है। ये संघर्ष सिर्फ इजरायल और हमास के बीच नहीं है, बल्कि ये मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। इक्वालिटी न्यूज आगे भी इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा और हर उस आवाज को उठाता रहेगा जो न्याय और समानता की बात करती है।